हेलो फ्रेंड्स, माँ शारदे क्लासेस में आपका स्वागत है। अब तक हमने देखा था 1853 का चार्टर अधिनियम। हमने फर्स्ट क्लास में देखा था कि कंपनी का जो शासन होता है वो 1773 से 1858 तक होता है। फिर ताज का शासन स्थापित होता है 1858 से 1947 तक। ठीक है। और 1858 का अधिनियम कैसे आता है? तो भारत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हुई थी और वो थी 1857 की क्रांति। क्या थी? 1857 की क्रांति, जिसे क्या कहते हैं? 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। क्या है? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह। माना जाता है कि 1857 की जो क्रांति थी उससे अंग्रेजों को बहुत हानि हुई थी। कंपनी भारत में शासन अच्छे से नहीं संभाल पाई थी। तो जब ब्रिटिश संसद को लगा कि मतलब कि वो भारत से जाते जाते बचे थे, कहते कि बिल्कुल किनारे पे आके किनारे का ही गेप था ना, किनारे पे आके बचे थे। ठीक है। तो फिर जब कंपनी यहाँ पे शासन नहीं संभाल पाई तो फिर जो यहाँ का जो शासन था वो सीधे किसने अपने हाथ में ले लिया? ब्रिटिश संसद ने सीधे अपने हाथ में ले लिया। ठीक है। तो आज हम उसी को जानेंगे, ताज का शासन। ठीक है, जिसे कहते हैं 1858 का भारत शासन अधिनियम। क्या देखेंगे आज हम? 1858 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है। और ये क्यों आया था? ऐसा क्यों हुआ था? 1858 के भारत शासन अधिनियम लाना पड़ा? तो हम सब जानते हैं 1857 की क्रांति। ठीक है। इस अधिनियम के निर्माण में 1857 की क्रांति एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक था। ठीक है। इस अधिनियम को भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। क्या जाना जाता है? भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम। ऐसा कुछ प्रैक्टिकली तो नहीं था, लेकिन ब्रिटिश संसद का कहना था कि हम भारत के शासन को और अच्छा बनाएंगे। तो उसी तरीके से था, इसका नाम पड़ गया था भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम। ठीक है। इस कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसको समाप्त कर दिया। क्या कर दिया? अब तक जो प्रशासन का कार्य ईस्ट इंडिया कंपनी देख रही थी उसको समाप्त कर दिया और गवर्नर क्षेत्रों और राजस्व संबंधी शक्ति ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दी। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया। गवर्नर क्षेत्र और राजस्व संबंधी जो भी शक्तियां थी वो ब्रिटिश संसद के पास चली गई। ठीक है। इस अधिनियम की विशेषता इस प्रकार थी, इस अधिनियम इसके तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया और गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर, गवर्नर जनरल का पदनाम, जो कि गवर्नर जनरल का नाम दिया था 1833 के अधिनियम से। ठीक है। तो गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। ठीक है। गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर वायसराय कर दिया गया और पहले वायसराय थे कैनिंग। ठीक है। फिर इस अधिनियम में नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो हमने पहले पढ़े थे पिछले क्लासों में, उनको समाप्त कर दिया गया, यानी कि कंपनी में द्वैध शासन की जो प्रणाली थी वो समाप्त हो गई। ठीक है। फिर तीसरा इसमें था कि भारत के लिए एक नए राज्य सचिव पद का ब्रिटेन में गठन किया गया। ठीक है। एक नए पद भारत के राज्य सचिव का सृजन किया गया जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। यह सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था और अंततः ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। ठीक है। भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्य परिषद का गठन किया गया और जो कि एक निगमित निकाय था जिसे भारत और इंग्लैंड में मुकदमा करने का अधिकार था और इस पर भी मुकदमा किया जा सकता था। ठीक है। 1858 के कानून का प्रमुख उद्देश्य प्रशासनिक मशीनरी में सुधार था जिसके माध्यम से इंग्लैंड में भारतीय सरकार का अधीक्षण और उसका नियंत्रण हो सकता था। इसने भारत में प्रचलित शासन प्रणाली में किसी प्रकार का कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया। ठीक है। तो क्या 1858 के भारत शासन अधिनियम से सबसे पहला जो बड़ा बदलाव आया वो क्या आया? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हो गई। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। फिर दूसरा क्या था? भारत का जो गवर्नर जनरल था 1833 के एक्ट से ना, भारत का गवर्नर जनरल कहाँ से आया था? 1833 के एक्ट से। ठीक है। उसका नाम बदल दिया। क्या कर दिया? नाम बदल दिया और क्या कर दिया? वायसराय। ठीक है। वायसराय यानी कि वॉइस ऑफ रॉयल। ठीक है।
वॉइस ऑफ रॉयल यानी कि राज परिवार की आवाज़ है ना, यानी कि वायसराय का मतलब था कि वो जो व्यक्ति था अब किसी कंपनी का नहीं था, वो सीधा ब्रिटिश संसद के द्वारा था, ब्रिटिश राजशाही जो राज परिवार है उनके अकॉर्डिंग उनके अंदर काम करता था, उनका मेंबर था। ठीक है, तो वायसराय, वॉइस ऑफ रॉयल। ठीक है, फिर क्या परिवर्तन किया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया, भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया, और पहले वायसराय थे कैनिंग। कौन थे पहले वायसराय? कैनिंग। ठीक है, पहले वायसराय थे कैनिंग। फिर दूसरा क्या प्रावधान किया गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बारे में हमने कहा पढ़ा था सबसे पहली बार 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। ठीक है, जिसके माध्यम से ब्रिटिश संसद कंपनी पर नियंत्रण रखती थी। ठीक है, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल ये क्या था? राजनीतिक मामलों को देखता था। कब आया था? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से कंपनी के कार्यों को दो भागों में डिवाइड किया था, बोर्ड ऑफ राजनीतिक कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल और व्यापारिक या वाणिज्यिक कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, तो ये 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से आया था, और इसे हम द्वैध शासन के नाम से जानते थे। क्या कहते थे कंपनी में? द्वैध शासन। तो 1858 के अधिनियम ने क्या कर दिया? 1858 के अधिनियम ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया। क्या कर दिया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया। ठीक है, फिर एक और क्या एक नए पद का भी सृजन किया गया, कुछ नया जोड़ा गया, एक नया पद है ना। तो नए पद का जो सृजन किया गया वो था राज्य सचिव का पद, भारत राज्य सचिव का पद, भारत राज्य सचिव। ये क्या था? ये कौन था? ये एक मंत्री था। ठीक है, जैसे आज हमारी संसद है, हमारी पार्लियामेंट है, संसद है ना, उसमें कैबिनेट है, जिसमें जैसे हमारे प्रधानमंत्री जो है उसमें अध्यक्ष की भूमिका में होते हैं ना, और जैसे कि गृह मंत्री होते हैं, रेलवे परिवहन मंत्री, सड़क मंत्री, है ना। उसी तरह से ब्रिटिश संसद में एक पद बनाया गया जिसका नाम दिया गया भारत राज्य सचिव। क्या नाम दिया गया? भारत राज्य सचिव। और ये भारत के कार्यों को देखता था, भारत के प्रशासन संबंधी जो कार्य थे वो इनके जिम्मे थे। ठीक है, भारत प्रशासन संबंधी जो भी कार्य थे वो इनके जिम्मे थे। ठीक है, लेकिन ये जो थे ये किसके प्रति उत्तरदायी थे? तो ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी थे। इन्हें जो भी जवाब देना होता था या जो भी निर्णय लेने होते थे वो किसके अकॉर्डिंग, किसके फायदे के लिए लेने होते थे? वो ब्रिटिश संसद के लिए थे ना, भारत के लिए नहीं। ठीक है, भले भारत राज्य सचिव थे पर ऐसा कुछ नहीं था कि ये भारत के फेवर में बोलेंगे, नहीं। इन्हें ब्रिटेन का कैसे अधिक से अधिक यहाँ पे नियंत्रण स्थापित रहे, इसी के बारे में इनका मेन रोल हुआ करता था। ठीक है, तो भारत राज्य सचिव का पद गठन किया गया और ये भारत में प्रशासन के लिए जिम्मेदार थे। ठीक है, फिर इन्हीं के जैसे भारत राज्य सचिव पद, फिर इनकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय काउंसिल का गठन किया गया। क्या किया गया? 15 सदस्यीय काउंसिल, 15 सदस्यों की एक काउंसिल परिषद है ना, 15 सदस्यों की एक परिषद का गठन किया गया। और ये जो परिषद थी ये सलाहकारी थी। क्या थी? सलाहकारी, एडवाइजरी, है ना, सलाहकारी। ठीक है, सलाहकारी होने के साथ साथ ये एक निगमित निकाय भी थी। क्या थी? निगमित निकाय। निगमित निकाय यानी कि निगमित निकाय का मतलब ये था कि ये किसी भी व्यक्ति पे मुकदमा कर सकती थी और खुद इसके ऊपर भी कोई मुकदमा दायर कर सकता था। ठीक है, तो ये निगमित निकाय थी और सलाहकारी निकाय थी। ठीक है, जैसे अब मैं समझाती हूँ कैसे भारत में हो गया स्थापना, अब किस तरीके से होता था। पहले तो जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, तो ईस्ट इंडिया कंपनी में एक पद बना दिया गया था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही सारे निर्णय लेता था। ठीक है, डायरेक्टर्स का पद होता था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सारे निर्णय लेता था और कंपनी से रिलेटेड जो भी जानकारी थी वो ब्रिटिश संसद को भी पहुंचाता। ठीक है, तो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश संसद क्या थी? बराबर कंडीशन में थी। ठीक है, कोई ना कोई छोटा ना कोई बड़ा। वैसे तो संसद ऑफकोर्स बड़ी थी पर फिर भी ईस्ट इंडिया कंपनी ज़्यादा छोटी नहीं थी, बराबर थी। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ईस्ट इंडिया कंपनी के थे। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के नीचे कौन आता था? गवर्नर जनरल। फिर गवर्नर जनरल के नीचे उनकी जो काउंसिल हुआ करती, इस तरह का सीन था। ठीक है, अब क्या हो गया? 1858 के अधिनियम से ब्रिटिश संसद, ठीक है, और ये ब्रिटिश संसद, ये भारत, इनका जो एक मंत्री है भारत राज्य सचिव, है ना, भारत राज्य सचिव,
ये कोई भी रिपोर्ट मांगेंगे तो किससे मांगेंगे, ये 15 सदस्यों का एक परिषद है इनसे, ठीक है। कोई भी रिपोर्ट मांगेंगे या कोई भी कार्य सौंपेंगे तो 15 सदस्य, फिर इनके द्वारा किनके पास जाएगी, बोर्ड मतलब इनके गवर्न वाइस राय के पास है ना, वाइस राय, ठीक है। फिर वाइस राय अपनी परिषद को, ठीक है। और अब पहले तो ब्रिटिश संसद और ईस्ट इंडिया कंपनी फिर भी बराबर किस स्थिति में, अब ईस्ट इंडिया कंपनी है ही नहीं, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो पूरी तरह से समाप्त हो गई थी, ठीक है, समझ गया। अब क्या चेंज आ गया मोटा कि अब जो सीधा शासन था वो ब्रिटिश संसद के दिन था, जिसमें भारत राज्य सचिव उनकी सहायता के लिए 15 सदस्यों की परिषद थी, और फिर वो वायसराय और वायसराय के नीचे जो उनकी वो परिषद थी, ठीक है। ये था आपका 1858 का भारत शासन अधिनियम। एक बार लिख लेती हूँ ना, क्या था भारत शासन अधिनियम में पहला ईस्ट इंडिया कंपनी की समाप्ति, ठीक है। क्यों लेके आए थे ये तो बताइए, 1857 की क्रांति के परिणाम से हुआ था, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी की समाप्ति, और क्या हुआ, शासन किसके हाथों में से था, महारानी विक्टोरिया के हाथों में, है ना, महारानी विक्टोरिया के हाथों में, ठीक है, विक्टोरिया के हाथों में, ठीक है। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, फिर वायसराय, और पहले वायसराय कौन थे, कैनिंग महोदय, ठीक है, कैनिंग महोदय, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हो गई, शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के हाथों में चला गया। अब वायसराय थे जो कैनिंग महोदय थे। फिर उसके बाद नए पद का गठन, राज्य सचिव पद का गठन, उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक परिषद का गठन, ठीक है। और ये 15 सदस्यों की परिषद जो थी ये सलाहकारी थी, साथ में क्या थी, निगमित निकाय, ठीक है, सलाहकारी थी और निगमित निकाय थी, यानी कि इस पर मुकदमा दायर कर सकते थे और ये भी किसी पर मुकदमा दायर कर सकती थी, ठीक है। 1858 के जो कानून का प्रमुख उद्देश्य था ये क्या था कि प्रशासनिक मशीनरी में सुधार लाना था। मैंने आपको दिखाया कि पहले क्या होता था, पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से गवर्नर जनरल से किनके पास जाता था, उनके काउंसिल और वैसे वो मिलके नहीं लेते थे, ठीक है। अब क्या हो गया, अब ब्रिटिश संसद से राज्य सचिव पद से फिर उनकी वो सलाहकारी समिति और फिर वायसराय, बस इतना ही चेंज आया और भारत में कोई चेंज नहीं आया था। तो इसका सिर्फ महत्वपूर्ण 1858 के शासन का जो मेन उद्देश्य था वो ये था कि सीधा भारत पर जो शासन है उसको उस पर अधिक्षण करना और उसको और अधिक नियंत्रणकारी बनाना, ठीक है। इससे ज़्यादा इसने हमारे भारत में कोई और ख़ास परिवर्तन नहीं किया। अब कल हम देखेंगे अगली क्लास में 1861 का भारत परिषद अधिनियम, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है। सो थैंक यू। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों के व्यूज़ तो आ रहे हैं पर लाइक नहीं आ रहे, थोड़ा लाइक होने से होता है कि हौसला बढ़ता है, ठीक है। मैं जानती हूँ मेरे पास सुविधा अभी बहुत सारी नहीं है, लेकिन अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, उससे आगे और कुछ करने का मोटिव मिलता है। थैंक यू सो मच।